मुजफ्फरपुर बिहार के कुढ़नी विधानसभा के जनसुराजी भावी प्रत्याशी क्षेत्र संख्या 25 के जिला परिषद प्रतिनिधि सुशील कुशवाहा से हमारे संवाददाता अभय कुमार श्रीवास्तव ने विकास के मुद्दे को लेकर बातचीत की। तो उनका कहना है कि सरकार की सारी योजना कागजों में ही सिमट कर रह गई है। मैंने पुस्तकालय 2 वसुधा केंद्र खोलकर गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए मुफ्त में सारी सुविधा दी है। शिक्षित हो रहे छात्र छात्राएं अपने समाज का विकास कर रहे हैं। आइए देखते हैं मुजफ्फरपुर बिहार से अभय कुमार श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। 2025 विधानसभा की सरगर्मी काफ़ी जोरों पर है। 2 से 4 महीने के बाद बिहार में 2025 विधानसभा चुनाव होना है। कुढ़नी विधानसभा से जन स्वराजी सुशील कुशवाहा जी हैं, जो जन स्वराजी हैं, पहचान के मोहताज नहीं हैं। कुढ़नी विधानसभा में आपका क्षेत्र संख्या 25 के जिला परिषद प्रतिनिधित्व करते हैं। लोगों के बीच में अच्छी पैठ है, लोगों के हर से रूबरू होते रहते हैं और जन स्वराजी होते हुए कुढ़नी विधानसभा से यह भावी प्रत्याशी हैं। आइए इनसे बात करते हैं कुढ़नी विधानसभा में विकास को लेकर के क्या स्थिति है, सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं दी जाती है क्या जनता तक पहुंच पाती है या नहीं, इन विषयों पर बात करेंगे। साथ ही साथ शिक्षा को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, हमारा भारत कृषि प्रधान देश है, किसान को लेकर के इन सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आइए इनसे बात करते हैं और जानना चाहते हैं कि कुढ़नी विधानसभा की स्थिति क्या है। आइए बात करें, पहले अपना पूरा परिचय दीजिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम सुशील कुमार, जिला परिषद प्रतिनिधि, जनसुराज नेता, कुढ़नी मुजफ्फर, भावी प्रत्याशी कुढ़नी मुजफ्फर। हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि आप शिक्षित हैं, शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी आगे हैं, साथ ही साथ आपने टीचर पद को त्याग करके समाज में जुड़ा है। कैसे आपका मन बना, कैसे? देखिए 2011 में ही एसटीटी की जो परीक्षा होती है बिहार सरकार की, वो हमने प्राप्त किया। प्राप्त करने के बाद 2019 में भी परीक्षा हुई है स्टेट का, 21 में भी हुई है। व्यवस्थाएं थी वो ऐसी जटिल व्यवस्थाएं हैं, आज भी विद्यमान है, कि उसमें लोगों का सीधा चलना काफ़ी मुश्किल। तो हम सोचे कि अगर इस लाइन में अगर हम राजनीति में रहेंगे तो इसके माध्यम से लोगों का भी कल्याण हो। और चूँकि वसुधा केंद्र है तो वसुधा केंद्र के माध्यम से उसका फॉर्म भरना है, कुछ करना है, तो उस माध्यम से भर के और इनका विकास भी साथ साथ हो जाए, इसलिए हम इस रास्ते को भी चुने और इसलिए इसमें आए। अच्छा, पुस्तकालय वगैरह क्या निर्माण किया, क्या सोच के किया? देखिए अभी मेरा तुर्की जो NA-77 है उसके बगल में एक 200 बच्चों के लिए हम पुस्तकालय बनवाए हुए हैं, जहाँ पे बच्चों को बहुत कम ही शुल्क पे, मानिए तो उसको निःशुल्क ही समझ सकते हैं, बच्चों को बैठने की सुविधा, उसमें वाईफाई की सुविधा, सारा माने एक होता है कि स्टूडेंट को जो चीज़ चाहिए 8 घंटा बैठ के पढ़े, 10 घंटा बैठ के पढ़े, तो वो सुविधाएं हम दे चुके हैं। और उससे हमें फ़ायदा ये हुआ है कि हमारे आसपास क्षेत्र के जो बच्चे हैं उसको दूर दराज, मुजफ्फरपुर की जो लाइब्रेरी है विश्वविद्यालय के, उसमें नहीं जाना पड़ रहा है। बच्चे यहाँ पे आके और ब्लॉक के नज़दीक के जो 4-5 पंचायत है वो बच्चे आसानी से यहाँ चले आते हैं। वहाँ पे गाड़ी साइकिल लगाने की सुविधा है, पढ़ने की सुविधा। और सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों का हमने रिजल्ट भी दिया है। अभी सामने में जो शिक्षक का चुनाव ये रिजल्ट आया है, उसमें काफ़ी बच्चे पास आउट हो गए, चले भी गए। उसमें 1 to 5 का जो अभी परीक्षा हुई है तो उसमें बच्चे गए हैं। इसके अलावा BPSC बच्चे उसमें निकले हैं। बिहार पुलिस में जो बच्चे जा रहे हैं उसमें अधिकतर बच्चे मेरे भी हैं उस क्षेत्र से। तो हमें वहाँ पे वो एक बच्चों के लिए काम करने का एक मौका मिल रहा है। मतलब कि आप मतलब शिक्षा के क्षेत्र में आपके पास जो है पुस्तकालय के माध्यम से बुक स्टॉल खोले हुए हैं, उसके माध्यम से मतलब गरीब बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए आपने भरपूर प्रयास। परीक्षा हुई तो सभी परीक्षाओं में हम पास आउट है। जो सरकार के द्वारा एक क्राइटेरिया एक रखा गया था, एक सीमा, उस सीमा के अनुसार STT की परीक्षा होती है, वो हम क्वालिफाइड हैं। क्वालिफाइड होने के बाद जब हम समाज में देखें कि अगर हम नौकरी करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हम अपने परिवार का गुजर बसर और परिवार को चला सकते हैं। अगर इसी चीज़ को अगर हम राजनीति में अगर उतारते हैं, अगर किसी तरह का कोई प्रतिनिधि बन जाते हैं तो उससे समाज का विकास होगा। तो एक तरफ परिवार और एक तरफ समाज, तो दोनों में से हम समाज को देखते हुए इस चीज़
पद को चुने। और शुरू से ही मेरा ये 2007 से मेरा वसुधा केंद्र चलते आ रहा है। तो वसुधा केंद्र के माध्यम से बहुत सारे लोगों को हम सुविधाएं भी देते रहे। जैसे नौकरी में किसी को भेजना है उससे समेत, या किसी की पढ़ाई लिखाई अगर बाधित हो रही है तो मेरे पास स्टेशनरी की, बुक स्टॉल की भी दुकान है, आज भी है। तो उसके माध्यम से लोगों को निर्धन बच्चों को किताब वगैरह भी हम मुहैया कराते थे। तो उससे क्या होता था कि देखते थे कि समाज का विकास दिन पर दिन बढ़ते जा रहे। बहुत सारे बच्चों को नौकरी में भी गए, बहुत सारे बच्चे स्टूडेंट जो तो बैंकिंग में गए, रेलवे में गए। तो हम ये सोचे कि चलो ये इस तरह का अगर काम कर रहे हैं तो क्यों नहीं थोड़ा सा राजनीति में देखते हैं कि इसमें क्या है। और 2021 में जो चुनाव हुआ जिला परिषद का, तो लोगों से उससे फर्स्ट में पहले राय विचार हमने किया। और राय विचार जैसे हुआ तो लोगों का ये रुझान आया कि नहीं आप इसमें आइए, आप जैसे लोगों के इसमें ज़रूरत है। शिक्षा अगर नौकरी कीजिएगा तो मेरा कौन देखेगा। और जो ब्लॉक की स्थिति, जिला की जो स्थिति है उसको जैसे ही हम देखे भापे, और उस स्थिति से हम लोग भी गुजरे हुए हैं। अलग नहीं है, इस ब्लॉक में कुटनी ब्लॉक हम लोग का भी ब्लॉक है मेरे पास है। उसके माध्यम से, हर कुछ के माध्यम से हम लोग कोशिश करते हैं। साथ ही बिहार कौशल विकास मिशन के तहत ये यहाँ पे हम अपना एक सेंटर भी लगाया है, जिसका इंस्पेक्शन अब हो ही गया, अब चालू होगा बहुत जल्द ही, जिसमें 30 बच्चों का बैच रहेगा। सिर्फ लड़कियों के लिए है कि उसको निःशुल्क 3 महीने का कंप्यूटर प्रशिक्षण करा के और उसको जॉब से जोड़ देना। इस तरह की व्यवस्था भी अपने यहाँ हम किए हैं। और इससे पूर्व में 30 बच्चों करके 30 छात्रों को, जिसमें लड़का लड़की दोनों को मिला के हम लोग बैंकिंग के क्षेत्र में जॉब भी देने का काम किए। यहाँ पे कैंपस सिलेक्शन भी लगवाए हैं, वसुधा केंद्र के माध्यम से बहुत सारे बच्चों को बुलाए भी हैं। और बैंकिंग के क्षेत्र में अभी तक कुछ बच्चों को रोजगार भी हम दे दिए, क्योंकि जिला परिषद में है तो जिला परिषद में नौकरी तो हम लोग नहीं दे सकते, लेकिन प्राइवेट जॉब में ही बच्चों को जोड़ जोड़ के लगवा रहे हैं। और साथ ही इसमें जन स्वराज जो पार्टी है उसमें भी बहुत सारे पद हैं जो फिक्स वेतन जो मिल रही है जन स्वराज पार्टी की ओर से, उसमें भी बच्चों को हम लोग लगाए। अच्छा, ये जन स्वराज पार्टी में जुड़ने से कैसे जुड़े आप जन स्वराज पार्टी में? क्या लगा जन स्वराज में आपको? देखिए, अभी जितनी भी पार्टियां अभी हैं सबको हम लोग देख लिए, सब कुछ देख ही रहे हैं। 2001 से हम लोग देख रहे हैं, जब से मतलब ये सोचे कि थोड़ा पढ़ाई जैसे ये कंप्लीट हो रहा था, उस समय राजनीति का जैसे ज्ञान हम लोग को आया, उसके बाद देख रहे हैं तो सारी व्यवस्थाएं जस की तस है। कहीं कोई विकास दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है। मान लीजिए सरकार सड़क का दावा करती है तो सड़क बना रहे हैं, ठेकेदार बनाते हैं, उसमें तो उसका कमीशन होता है, कमीशन के लिए बना रहे हैं। लेकिन कहने का मतलब जो गरीबों की एक आधारभूत सुविधाएं होनी चाहिए वो सुविधा आप कहाँ दे रहे हैं? मान लीजिए कि आप स्वास्थ्य केंद्र खोले, वहाँ पे आप ये देखिए ना कि स्वास्थ्य केंद्र खोलने का आपकी ANM जो समय बैठती है कि नहीं, वहाँ पे दवा उपलब्ध है कि नहीं। तो आप स्वास्थ्य केंद्र खोल दिए ना, ANM आपकी आती है न, और न ही इस तरह की कोई व्यवस्था है, न ही आपके पास एम्बुलेंस की सुविधा है। लोग जाते हैं, जब तक SKMCH पहुँचते हैं, सदर पहुँचते हैं, डेथ हो जा रहा है, मर जा रहा है। तो क्या कहिएगा इसको? शिक्षा की व्यवस्था है, आप सब लोग जान रहे हैं कि सरकार बार बार दावे कर रही है कि हम इंटर विद्यालय गांव-गांव तक, पंचायत तक खोल दिए। अच्छी बात है, खोल दिए, लेकिन आप ये सरकार से कभी पूछिए, नीतीश कुमार से कभी पूछिए, जो यहाँ के मुख्यमंत्री, उनसे पूछिए कि क्या प्रैक्टिकल की सुविधाएं क्या आपके इंटर विद्यालय में उपलब्ध हैं? क्या आप जिन जिन विषयों की पढ़ाई, साइंस, आर्ट, कॉमर्स की चर्चा आप करते हैं कि हम गांव-गांव में दे रहे हैं, क्या उसके अनुरूप आपके पास शिक्षक हैं? तो आपको मिलेगा, ऐसा नहीं है। तो झूठ मूठ का कॉलेज खोलने से, डिग्री देने से बच्चों की नौकरी थोड़ी हो जाएगी। और आज 2001 से पहले देखिए, 2001 से पहले हम लोग का था उस समय देखते थे कि ठीक है, जितनी भी सुविधाएं मिलती थी, बच्चे तेज हुआ करते थे, पढ़ाई करने में उसका एक रुझान होता था, शौक़ होता था, शौक़ से बच्चे पढ़ते थे और नौकरी भी छीनते थे। IAS के परीक्षाओं, BPSC की परीक्षाओं बिहार के बच्चे अव्वल होते थे और अव्वल स्थान भी प्राप्त करते थे। और आज जो स्थिति ये लोग बना दी कि डिग्री देते हैं और लोगों को शिक्षा नहीं देते हैं, सिर्फ डिग्री बांट रहे हैं कि भाई आपका मैट्रिक आपने क्वालिफाई किया, इंटरमीडिएट क्वालिफाई, तो डिग्री लेने से क्या फ़ायदा होगा? तो सरकार के बहुत सारे योजनाएं हैं जो धरातल पर विफल है और जो जैसे तैसे आप उसको लागू कर रहे हैं। अब मान लीजिए कि आप लोग चूँकि पत्रकार हैं तो आपको भी हम बोल रहे हैं कि आप क्षेत्र में जाइए
और नल जल की जो स्थिति है, सरकार उसको अपनी महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक योजना ये भी देख लिए कि विधायक भी बना के देख लिए, मंत्री तक चले गए हमारे। देखिएगा तो उप मुख्यमंत्री सभी लोग 2-2 उप मुख्यमंत्री रख दिया गया, फिर भी व्यवस्थाएं कहाँ बदल रही है। तो जब तक जनता पूरी की पूरी यहाँ की जो व्यवस्था है उसको बदलने के लिए जन स्वराज पार्टी को चुन ले और आगामी विधानसभा में जन स्वराज पार्टी के जो उम्मीदवार बन के आएंगे उनको भारी से भारी मतों से आप लोग सभी लोग मिलकर वोट कीजिए और वोट करने के बाद इनके कंधे को मजबूत कीजिए और एक बार मौका दीजिए। मौका देने के बाद हम लोग का विश्वास है कि जन स्वराज पार्टी लोगों के हित में काम करेगी और लोगों की जितनी भी जन समस्या है उसको दूर करने का काम करेगी। देखिए, इनसे बात किए हैं, काफ़ी लंबा बात हुई है। बात करने के बाद यह निष्कर्ष निकला है कि यहाँ पर जनरली देखा गया है कि कुल्हनी विधानसभा में स्थानीय जो मूल निवासी है वो प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, बाहर से आकर के लोग प्रतिनिधित्व करें। कहीं न कहीं जनता को, यहाँ के ग्रामीणों को बलगलाया जाता है। अब इस बार वक्त है, इस बार इनका कहना है, भावी प्रत्याशी हैं सुशील जी, इनका कहना है कि जनता एक बार मौका दे, हमारा विजन है समाज के लिए, हमारा विजन है विकास के लिए, हमारा विजन है बदलाव के लिए। ये 2025 का चुनाव बताएगा कि क्या जनता किस ओर करवट बदलती है। सहयोगी के साथ अभय कुमार श्रीवास्तव, TV1 इंडिया न्यूज़, मुजफ्फरपुर।